नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। संसद में मचे घमासान से लेकर आपके जिले की गलियों तक आज हम बिना डरे बिना झुके वो सब सच दिखाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आज की सबसे बड़ी और कड़वी खबर आपसे छूट सकती है। और हां, अगर आप भी अपने हक की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। शुरुआत करते हैं उस सुशासन के तमाशे से जिसने बिहार की जनता को भिखारी से भी बदतर समझ लिया है। बिहार में एक नया मॉडल आया है, रिफंडेबल घूस मॉडल। दुनिया के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में आपने कभी सुना है कि राजा अपनी प्रजा को चुनाव से पहले खैरात बांटे और चुनाव जीतते ही लठ लेकर खड़ा हो जाए कि ये वो पैसा वापस करो? तब तो पैसा दे दिया और हम लोग खर्चा कर लिए, लेकिन अब 2-3 महीने के बाद में सरकार हम लोग के पास नोटिस भेजा है कि ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने यही किया है। चुनाव से पहले चुपके से रातों रात गरीबों के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गए। कहा गया कि ये जीविका दीदी का पैसा है, ये महिलाओं का पैसा है, ये रोजगार का पैसा है। और जैसे ही ईवीएम का बटन दबा, जैसे ही कुर्सी पक्की हुई, अब सरकार के अफसर घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, तकनीकी त्रुटि हो गई थी, सॉफ्टवेयर पागल हो गया था, वो पैसा पुरुषों के खाते में चला गया, अब उसे वापस निकालो। अरे शर्म तो बेचकर खा गए हो, क्या डकार भी नहीं लोगे? वो गरीब आदमी जिसके घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता, जिसे लगा कि सरकार माई बाप ने मदद भेजी है, उसने वो पैसा राशन में, दवाई में, बच्चों की फीस में खर्च कर दिया। अब वो 10 हजार रुपये कहां से लाएगा? क्या अपनी किडनी बेचेगा? क्या अपना खून बेचेगा? और तर्क देखिए, तकनीकी खराबी। जब वोट मांगना था तब तकनीकी खराबी नहीं हुई, तब तो हर घर का पता सही था, तब तो हर खाता नंबर सही था। यह तकनीकी खराबी नहीं है, यह नीयत की खराबी है। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा फ्रॉड है। पहले दाना डालो, कबूतर को फंसाओ, और जब कबूतर जाल में आ जाए तो उसका पेट चीरकर दाना भी वापस निकाल लो। एक महिला डॉक्टर जो अपनी मेहनत से पढ़कर डॉक्टर बनी है, मंच पर अपना नियुक्ति पत्र लेने आती है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करते हैं? वो उस महिला के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उसका हिजाब, उसका बुर्का हटाने की कोशिश करते हैं, भरे मंच पर सैकड़ों कैमरों के सामने, और पूछते हैं, ई का है? अरे मुख्यमंत्री जी, वो उस महिला की निजता है, वो उसकी संस्कृति है, वो उसकी मर्यादा है। आप नियुक्ति पत्र देने आए थे या चरित्र प्रमाण पत्र बांटने? एक बुजुर्ग नेता जो खुद को समाजवाद का मसीहा कहता है, वो आज इतना गिर गया है कि उसे एक महिला के कपड़ों से दिक्कत होने लगी है। पीछे खड़े सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, वो ऐसे असहज हो गए जैसे किसी ने उनकी धोती खींच ली हो। उन्होंने हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन सुशासन बाबू का फ्यूज तो कब का उड़ चुका है। यह वो सत्ता का नशा है जहां आपको सामने वाला इंसान नहीं, सिर्फ एक वोट बैंक या वस्तु नजर आता है। लानत है ऐसी कुर्सी पर और लानत है ऐसी राजनीति पर। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ बिहार में अंधेरगर्दी है तो जरा दिल्ली की तरफ आइए। यहां तो गरीबों की कमर तोड़ने का नहीं, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। महात्मा गांधी का नाम हटाकर विकसित भारत का बोर्ड टांग दिया गया है। मनरेगा जो डूबते हुए गरीब का तिनका था, उसे अब मन मर्जी गा बना दिया गया है। नए कानून का मसौदा देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया है कि खेती के पीक सीजन में, यानी जब बुआई और कटाई का समय होगा, तब मनरेगा में काम नहीं दिया जाएगा। 60 दिनों तक काम बंद। क्यों? तर्क सुनिए सरकार का, ताकि खेती के लिए मजदूर मिल सकें। इसका हिंदी अनुवाद मैं कर देता हूं। इसका मतलब है, मजदूर को इतना मजबूर कर दो, उसे इतना भूखा मार दो कि वो सरकारी काम न मांग सके, और थक हार कर बड़े जमींदारों और कॉरपोरेट खेती करने वाले सेठों के खेतों में सस्ती दिहाड़ी पर काम करने को मजबूर हो जाए। यह रोजगार गारंटी नहीं है, यह बंधुआ मजदूरी का डिजिटल लाइसेंस, यह 21वीं सदी में गुलामी वापस लाने का षड्यंत्र है। सरकार ने कह दिया है कि पहले हम 90% पैसा देते थे, अब सिर्फ 60% देंगे, बाकी राज्य सरकार जाने, यानी योजना को ही मार दो। स्किल इंडिया का गुब्बारा तो पहले ही फूट चुका है, करोड़ों खर्च किए, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। और अब मनरेगा का गला घोंटा जा रहा है ताकि शहर से लेकर गांव तक हर मजदूर सिर्फ और सिर्फ सेठों की दया पर जिंदा रहे। और सेठ से याद आया, हमारे प्रधानमंत्री जी का बैग फिर पैक हो गया है। इस बार मंजिल है इथियोपिया। आप सोच रहे होंगे कि इथियोपिया क्यों? क्या वहां लोकतंत्र सिखाने जा रहे हैं? जी नहीं। खबरें आ रही हैं, और जैसा कि रवि नायर जैसे पत्रकार दावा कर रहे हैं, इथियोपिया में सोने की खदानें हैं, वहां रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा स्कोप है। और इत्तेफाक देखिए, जुलाई 2025 में ही अडानी ग्रुप ने इथियोपिया में दिलचस्पी दिखाई थी, और अब
दिसंबर में साहब वहां जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये भारत के प्रधानमंत्री का दौरा है या अडानी इंटरप्राइजेज के सेल्स मैनेजर का? क्या देश का प्रधानमंत्री अब एक व्यापारी के लिए लॉबिंग करने विदेश जाता है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, दुनिया ने थू थू की, आरोप लगे कि शेयर बाजार में फ्रॉड हुआ है, लेकिन मजाल है कि एक जांच हो जाए। उल्टे अब नए नए देशों में जाकर नए नए ठेके सेट किए जा रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद या पूंजीवाद की दलाली? और इस सल्तनत की हालत देखिए, बीजेपी ने तो गजब का मास्टर स्ट्रोक मारा है। बिहार के 45 साल के नितिन नबीन, जिन्हें कल तक गूगल भी ठीक से नहीं पहचानता था, उन्हें उठाकर सीधे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, अमित शाह और नड्डा जी के बगल में बैठा दिया। इसे कहते हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरना। और दूसरी तरफ कांग्रेस, हे भगवान, कांग्रेस का डीएनए ही शायद दरबारी हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के बुजुर्ग, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंच पर अनाउंस होता है कि अब अध्यक्ष जी बोलेंगे, वो खड़े होते हैं माइक की तरफ जाने के लिए, तभी पीछे से युवराज राहुल गांधी का एक इशारा होता है, हाथ का एक इशारा, और 83 साल का अध्यक्ष चुपचाप बिना चूं चपड़ किए वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। लांत है ऐसे अध्यक्ष पद पर। यह पार्टी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? और हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी किसी बात पर ताली बजाने के लिए खड़े हुए तो मंच पर बैठे सारे नेता, बड़े बड़े दिग्गज ऐसे स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़े हो गए जैसे नीचे से आग लगा दी गई हो। राहुल जी, आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, पहले अपनी पार्टी में तो लोकतंत्र ले आइए। आपके कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में क्या नारे लगा रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वाह, क्या रचनात्मकता है, क्या विजन है। प्रियंका गांधी से पूछा गया तो कहती हैं, हमें तो पता ही नहीं ये कौन है। अरे वो आपकी पार्टी की पदाधिकारी हैं। मंजुलता मीणा नाम है, जयपुर की अध्यक्ष हैं। वो कैमरा पर सीना ठोक कर कह रही हैं, हाँ हमने कहा और हमें कोई पछतावा नहीं है। मोदी तेरी खबर खुदेगी। देखो, वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। और आज यहाँ जनता ने जो पूरे भारत के कोने से जनता आई है और इन्होंने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के सब खिलाफ है। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। यही आपकी समस्या है। जब जब आप मोदी को व्यक्तिगत गाली देते हैं, चाहे मौत का सौदागर कहिए, नीच कहिए या कब्र खोदना कहिए, आप मोदी को गाली नहीं देते, आप बीजेपी को प्रचंड बहुमत का गिफ्ट देते हैं। बिहार चुनाव में उनकी मां को गाली दी, नतीजा क्या हुआ? एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज। जनता को गाली गलौज पसंद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों के दिमाग में भूसा भरा है। आप जर्मनी घूमिए राहुल जी, पीछे से आपके चेलों ने आपकी पार्टी की कब्र खोदना शुरू कर दिया है। और पड़ोस में क्या हो रहा है? पाकिस्तान आतंकवाद का ग्लोबल हेडक्वार्टर। वहां की आवाम दाने दाने को मोहताज है। 25 करोड़ लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर बॉर्डर पर टैंक भेज रहे हैं। ट्रेनें भरकर टैंक एलओसी पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने शेयर कर रहे हैं। तुम सुधरोगे नहीं, तुम मिट जाओगे, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे।